हेलो फ्रेंड, आज हम लोग 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है और पूछे भी गए हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी होगा, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। पदेन अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और इसको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और इसे एक भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस सभा का सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करता है, तो ये भी उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 40। तो बिहार में लोकसभा की सदस्य संख्या है 40। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और इससे साथ ही ये पूछा जाता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या 40 है तो राज्यसभा का 16 है और विधानसभा का 243 है। विधान परिषद का 75 है। ये तीनों जानकारी याद रखना है, ये तीनों से कभी न कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? ए धन विधेयक से, बी वित्त विधेयक से, सी अनुदान विधेयक से और डी विनियोग विधेयक से। तो 117 का जो संबंध है वो अनुच्छेद और वित्त विधेयक से है। अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 110 है वो धन विधेयक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 110 ये है धन विधेयक से, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ए है 250, बी है 245, सी है 255 और डी है 260। तो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। ऐसे राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 होती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। नेक्स्ट है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए एनी बेसेंट, बी लाला लाजपत राय ने, सी मोतीलाल नेहरू ने और डी AC मजुमदार ने। तो 1916 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता हुई थी लखनऊ में वो AC मजुमदार, इनका पूरा नाम है अंबिका चरण मजुमदार। और इस अधिवेशन की जो खास विशेषता है कि ये अधिवेशन है जिसमें नरम दल और गरम दल, नरम प्लस गरम दल मिल जाते हैं। आप जानते हैं कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो जो विभाजन हुआ था 1907 में सूरत में, वो विभाजन यहाँ दूर हो गया। यहाँ पर नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए और यहाँ पर मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से मिल जाती है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में बिहार के जो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल चंपारण के, वो गांधी जी से पहली बार यहाँ मिलते हैं और चंपारण आने का उनको आग्रह करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? ए लाल, बी नीला, सी हरा और डी बैगनी। तो इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन ए लाल। लाल रंग में प्रकाश धैर्य सबसे अधिक होता है, उसके बाद नीला रंग होता है।
क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ए सिलिकॉन, बी सीरियम, सी एस्टैटिन, डी वेनेडियम। तो सोलर में सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिलिकॉन धातु का प्रयोग सोलर सेल बनाने में, जो सोलर प्लेट होता है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है? ए मैग्नीशियम की, बी कैल्शियम की, सी नाइट्रोजन की और डी जल की। तो कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं ड्रोसेरा है, सारासानिया है, ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? ए भूरी वन मृदा, बी बिदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान, सी ग्रेनाइट और सिस्ट, डी सेल और चूना पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। जानते हैं कि जो दक्कन का ट्रेप है वो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है, बैसाल्ट चट्टान से बना हुआ है दक्कन का पठार, और उसी एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है और इसको काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए यह मृदा उपयुक्त है। और कभी कभी पूछ दिया जाता है काली मिट्टी का एक अन्य नाम है, मतलब स्थानीय नाम है काली मिट्टी का, वो है रेगुर। ये भी कुछ क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का नाम है। और इस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का संस्थापक जो है वो बहलोल लोदी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब जानते हैं कि लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है और लोदी वंश का जो अंतिम शासक है वो है इब्राहिम लोदी, और एक महत्वपूर्ण शासक है सिकंदर लोदी भी। तो तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको प्रथम अफगान वंश के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम अफगान वंश कहा जाता है लोदी वंश को। द्वितीय अफगान वंश शेरशाह सूरी, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1545 में, जो फाइनल 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसके बाद बैठा था हुमायूं को पराजित करने, तो वो द्वितीय अफगान वंश कहा जाता है और ये प्रथम अफगान वंश कहा जाता है। इब्राहिम लोदी से क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम शासक है जो पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हो जाता है बाबर से। और सिकंदर लोदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने आगरा शहर की स्थापना 1504 में कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अमीर कोही जो कृषि विभाग है नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही कृषि विभाग का स्थापना किया था। और अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण विभाग था दीवान ए मुस्त खराज। दीवान ए अलाउद्दीन खिलजी का जो विभाग था वो था दीवान ए मुस्त खराज, ये पूछा जाता है। और फिरोज शाह तुगलक का सबसे ज्यादा विभाग था उसका दीवान ए इस्तेहाक, दीवान ए बंदगान, दारुल सफा, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक, रोजगार ए दफ्तर, बहुत सारा विभाग बनाया था फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज्यादा शहर भी बसाया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार और डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इंग्लैंड से हमने संसदीय प्रणाली को लिया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप जानते हैं कि इंग्लैंड की संसद को पूरे विश्व की संसदीय व्यवस्था का जनक कहा जाता है, उसको मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है पूरे विश्व की। और इंग्लैंड से ही हमने नागरिकता को भी लिया है, नागरिकता भी हमने इंग्लैंड से ही लिया है,
आप जानते हैं कि इंग्लैंड की तरह हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 511 में किया गया है। दो को इंग्लैंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नागरिकता है और एक संसदीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? ये 73वां संविधान संशोधन, बी 74वां, सी 71वां और डी 72वां। तो नगर निगम को संवैधानिक दर्जा मिला था वो 74वां संविधान संशोधन द्वारा मिला था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और पंचायती राज को, ये भी क्वेश्चन पूछता है, पंचायती राज को मिला था 73वां संविधान संशोधन द्वारा। और नगर पालिका को मिला था, नगर निगम को 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? ये छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश और डी उड़ीसा। तो भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार है वो झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और उत्पादन अगर पूछ देना कि सबसे ज्यादा भारत में कोयले का उत्पादन कौन करता है, तो ये करता है छत्तीसगढ़। भंडारण है झारखंड के पास, लेकिन उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में तेल शोधन कारखाना है? ये सिंहभूम में, बी रुद्रसागर में, सी बरौनी में, डी रांची में। तो बिहार में जो तेल शोधन कारखाना है वो है बरौनी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बरौनी में। और बरौनी है बेगूसराय में, बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। और ये रूस के सहयोग से बना है, रूस के सहयोग से बना है बरौनी तेल शोधन कारखाना। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम फ्लाई गैस है, जो खाना बनाने में काम आता है। इसमें जो गंध के लिए, जो गंध आएगा ताकि पता चला गैस खुला है कि नहीं, उसके लिए हम लोग इसमें मिलाते हैं मरकेप्टन, जो ऑप्शन सी में है। मरकेप्टन को मिलाया जाता है गंध के लिए। और आप जानते हैं कि इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन, ये भी पूछा जाता है मुख्य रूप से कौन गैस होती है, तो ब्यूटेन प्रोपेन होती है। और गंध के लिए इसमें मरकेप्टन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 15 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 18 जनवरी और डी 12 जनवरी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है, विवेकानंद का जन्मदिन है, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। उनको युवा सन्यासी के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नागानंद प्रियदर्शी का एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं है? ए कालिदास, बी विशाख दत्त, सी हर्षवर्धन और डी बाणभट्ट। तो ये सब रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हर्षवर्धन एक विद्वान शासक था, उसने नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली तीनों ग्रंथ की रचना किया था। कालिदास का आप जानते हैं मेघदूतम है, कुमार संभव है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और विक्रमोर्वशीय है, ये सब उनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमायूनामा का लेखक कौन था या थी? ए हिमायू, बी गुलबदन बेगम, सी इनायत खान और डी अहमद यादगार। तो हिमायूनामा के जो लेखक है वो है गुलबदन बेगम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये गुलबदन बेगम है, ये बाबर की पुत्री है, बाबर की पुत्री है। और हिमायूनामा जो है ग्रंथ, ये दो भाग में बटा है, दो भाग में है। पहला में बाबर का है और दूसरा में हिमायू के बारे में लिखा हुआ है। और इसकी लेखक गुलबदन बेगम है, जो बाबर की पुत्री और हिमायू की बहन है। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों का पालना कहलाता है? ए एपीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी हार्टिकल्चर और डी पीसीकल्चर।
तो मधुमक्खियों का जो पालन होता है वो एपी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेरीकल्चर में हम रेशम कीट को पालते हैं, पिसीकल्चर मछली से, हार्टिकल्चर बागवानी से है, तो यहाँ मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर में होता है। नेक्स्ट है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ए गेंडा के लिए, बी बाघ के लिए, सी पक्षी के लिए और डी शेर के लिए। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ये असम में है और ये एक श्रृंगी गेंडे के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये एक श्रृंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ए गहराई मापने के लिए, बी आर्द्रता मापने के लिए, सी तापक्रम मापने के लिए और डी है ऊंचाई मापने के लिए। तो पायरोमीटर से हम तापक्रम मापते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इससे हम उच्च तापमान को मापते हैं, उच्च तापमान मापते हैं पायरोमीटर से। आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ये टिटिकाका, बी विक्टोरिया, सी बैकाल और डी मृत सागर। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है वो है बैकाल झील, ये रूस अला साइबेरिया एरिया में है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। और पूछ देगा जो ये टिटिकाका है विश्व की सबसे ऊंची, टिटिकाका है ना, ये नौकागम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और वो पूछ देगा विश्व की सबसे बड़ी झील, तो अगर सबसे बड़ी पूछ देगा सबसे बड़ी तो एक कैस्पियन सागर होगा। अगर पूछ देगा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वो है सुपीरियर झील, मीठे पानी की है, ये अमेरिका में है लेक सुपीरियर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ये 1960-61 में, बी 1964-65 में, सी 1966-67 में और डी 1970-71 में। तो जो हरित क्रांति की शुरुआत होती है 60-66 दशक में होगी और ये होगी 1966-67 में। आप जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के, भारत में इसके जो जनक हैं वो है स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को जनक माना जाता है। और विश्व में, और अगर विश्व की बात होगी तो वहाँ नॉर्मन बोरलॉग है, बोरलॉग को कहा जाता है। ये अमेरिका के निवासी थे और मैक्सिको में उन्होंने बीज पर काम किया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सर्वाधिक फायदा किसको हुआ था? गेहूं का, गेहूं का इसमें सर्वाधिक फायदा हुआ, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था और दलहनी फसल को नुकसान हुआ था।